ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पंचषष्टितमोऽध्यायः। जंगली हाथियों द्वारा व्यापारियों के दल का सर्वनाश तथा दुखित दमयंती का चेदीराज के भवन में सुखपूर्वक निवास। बृहदश्व उवाच। बृहदश्व मुनि कहते हैं, राजन, दल के संचालक की वह बात सुनकर निर्दोष एवं सुंदर अंगों वाली दमयंती पतिदेव के दर्शन के लिए उत्सुक हो व्यापारियों के उस दल के साथ ही यात्रा करने लगी। तदनंतर बहुत समय के बाद एक भयंकर विशाल वन में पहुंचकर उन व्यापारियों ने एक महान सरोवर देखा जिसका नाम था पद्म सौगंधिक। वह सब ओर से कल्याणप्रद जान पड़ता था। उस रमणीय सरोवर के पास घास और ईंधन की अधिकता थी। फूल और फल भी वहां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते थे। उस तालाब पर बहुत से पक्षी निवास करते थे। सरोवर का जल स्वच्छ और स्वादु था। वह देखने में बड़ी ही मनोहर और अत्यंत शीतल था। वह देखने में बड़ा ही मनोहर और अत्यंत शीतल था। व्यापारियों के वाहन बहुत थक गए थे, इसलिए उन्होंने वहीं पड़ाव डालने का निश्चय किया। वाहन यानी हाथी घोड़े वगैरह। समूह के अधिपति से अनुमति लेकर सब लोगों ने उस उत्तम वन में प्रवेश किया और वह महान जनसमुदाय सरोवर के पश्चिम तट पर ठहर गया। तत्पश्चात आधी रात के समय जब कहीं से भी कोई शब्द सुनाई नहीं देता था और उस दल के सभी लोग थक कर सो गए थे, उस समय गजराजों के मद की धारा से मलिन जल वाली पहाड़ी नदी में पानी पीने के लिए जंगली हाथियों का एक झुंड आ निकला। उस झुंड ने व्यापारियों के सोए हुए दल को और उसके साथ आए हुए बहुत से हाथियों को भी देखा। तब वन में रहने वाले उन सभी मदोन्मत्त गजों ने उन ग्रामीण हाथियों को देखकर उन्हें मार डालने की इच्छा से उन पर वेग पूर्वक आक्रमण किया। पर्वत की चोटी से टूटकर पृथ्वी पर गिरने वाले बड़े बड़े शिखरों के समान उन आक्रमणकारी जंगली हाथियों का वेग उस यात्री दल के लिए अत्यंत दुस्सह था। ग्रामीण हाथियों पर आक्रमण करने की चेष्टा वाले उन वनवासी गजराजों के वन्य मार्ग अवरुद्ध हो गए थे। सरोवर के तट पर व्यापारियों का महान समुदाय उनका मार्ग रोक कर सो रहा था। उन हाथियों से सहसा पहुंच उन हाथियों ने सहसा पहुंचकर समूचे दल को कुचल दिया। कितने ही मनुष्य धरती पर पड़े पड़े छटपटा रहे थे। उस दल के कितने ही पुरुष हाहाकार करते हुए बचाव की जगह खोजते हुए जंगल के पौधों के समूह में भाग गए। बहुत से मनुष्य तो नींद के मारे अंधे हो रहे थे। हाथियों ने किन्हीं को दांतों से, किन्हीं को सूंडों से और कितनों को पैरों से घायल कर दिया। उनके बहुत से ऊंट और घोड़े मारे गए और उस समुदाय में बहुत से पैदल लोग भी थे। वे सब लोग उस समय भय से चारों ओर भागते हुए एक दूसरे से टकरा कर चोट खा जाते थे। घोर आर्तनाद करते हुए सभी लोग धरती पर गिरने लगे। कुछ लोग बड़े वेग से वृक्षों पर चढ़ते हुए नीचे की विषम भूमियों पर गिर पड़ते थे। राजन, इस प्रकार दैववश बहुतेरे जंगली हाथियों ने आक्रमण करके प्रायः उस संपूर्ण समृद्धिशाली व्यापारियों के समुदाय को नष्ट कर दिया। इसको दैववश कहा है क्योंकि इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, कोई पार्ट ऑफ द प्लान नहीं है, या वो कोई ऐसी जगह नहीं गए हैं कि जहां उन्होंने हाथियों से कुछ वैर मोल लिया है। सो रहे हैं रात्रि के समय और अचानक इतने जंगली हाथी आ गए हैं। उस समय वहां तीनों लोगों को भय में डालने वाला महान आर्तनाद एवं चीत्कार हो रहा था। कोई कहता, अरे, इधर बड़े जोर की आग प्रज्वलित हो उठी है, यह भारी संकट आ गया, अब दौड़ो और बचाओ। दूसरा कहता, अरे, ये ढेर के ढेर रत्न बिखरे पड़े हैं, इन्हें संभाल कर रखो, इधर उधर भागते क्यों हो। तीसरा कहता, भाई, इस धन पर सबका समान अधिकार है, मेरी यह बात झूठी नहीं है। कोई कहता, ए कायरों,
मैं फिर तुमसे बात करूंगा, अभी अपनी रक्षा की चिंता करो। इस तरह की बातें करते हुए सब लोग भय से भाग रहे थे। इस प्रकार जब वहां भयानक नरसंहार हो रहा था, उसी समय दमयंती भी जाग उठी। उसका हृदय भय से संत्रस्त हो उठा। वहां उसने वह महासंहार अपनी आंखों देखा, जो सब लोगों के लिए भयंकर था। उसने ऐसी दुर्घटना पहले कभी नहीं देखी थी। यह सब देखकर वह कमल नयनी बाला भय से व्याकुल हो उठी। उसको कहीं से कोई सांत्वना नहीं मिल रही थी। वह इस प्रकार स्तब्ध हो रही थी, मानो धरती से सट गई हो। तदनंतर वह किसी प्रकार उठ खड़ी हुई। दल के जो लोग उस संकट से मुक्त हो आघात से बचे हुए थे, वे सब एकत्र हो कहने लगे, यह हमारे किस कर्म का फल है। निश्चय ही हमने महायशस्वी मणिभद्र का पूजन नहीं किया है। इसी प्रकार हमने श्रीमान यक्षराज कुबेर की भी पूजा नहीं की है, अथवा विघ्नकर्ता विनायकों की भी पहले पूजा नहीं कर ली थी, अथवा हमने पहले जो जो शकुन देखे थे, उसका यह विपरीत फल है। यदि हमारे ग्रह विपरीत न होते तो और किस यदि हमारे ग्रह विपरीत न होते तो और किस हेतु से यह संकट हमारे ऊपर कैसे आ सकता था। दूसरे लोग जो अपने कुटुंबी जनों ने और धन के विनाश से दीन हो रहे थे, वे इस प्रकार कहने लगे, आज हमारे विशाल जनसमूह के साथ वह जो उन्मत्त जैसी दिखाई देने वाली नारी आ गई थी, वह विकराल आकार वाली राक्षसी थी, तो भी अलौकिक सुंदर रूप धारण करके हमारे दल में घुस गई थी। उसी ने पहले से ही यह अत्यंत भयंकर माया फैला रखी थी। कोई कह रहा है कि दमयंती जो है राक्षसी है, सुंदर स्त्री के रूप में आ गई है, और ये इसी की माया का परिणाम है। निश्चय ही वह राक्षसी, यक्षी अथवा भयंकर पिशाची थी। इसमें विचार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यह सारा पापपूर्ण कृत्य उसी का किया हुआ है। उसने हमें अनेक प्रकार का दुख दिया और प्रायः सारे दल का विनाश कर डाला। वह पापिनी समुचे सार्थ के समुचे सार्थ के लिए अवश्य ही कृत्या बनकर आई थी। यदि हम उसे देख लेंगे तो ढेलों से यदि हम उसे देख लेंगे तो ढेलों से, धूल और तिनकों से, लकड़ियों और मुक्कों से भी अवश्य मार डालेंगे। उनका वह अत्यंत भयंकर वचन सुनकर दमयंती लज्जा से गड़ गई और भय से व्याकुल हो उठी। उनके पापपूर्ण संकल्प के संगठित होने की आशंका करके वह उसी ओर भाग गई जहां घना जंगल था। वहां जाकर अपनी इस परिस्थिति पर विचार करके वह विलाप करने लगी, अहो मुझ पर विधाता का अत्यंत भयानक और महान कोप है, जिससे मुझे कहीं भी कुशल क्षेम की प्राप्ति नहीं होती। न जाने यह हमारे किस कर्म का फल है। मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी किसी का थोड़ा सा भी अमंगल किया हो, उसकी याद नहीं आती। फिर यह मेरे किस कर्म का फल मिल रहा है। निश्चय ही यह मेरे दूसरे जन्मों के लिए किए हुए पाप का महान फल प्राप्त हुआ है, जिससे मैं इस अनंत कष्ट में पड़ गई हूँ। मेरे स्वामी के राज्य का अपहरण हुआ, उन्हें आत्मीय जन से भी पराजित होना पड़ा। मेरा अपने पतिदेव से वियोग हुआ और अपनी संतानों के दर्शन से भी वंचित हो गई हूँ। इतना ही नहीं, असंख्य सर्प आदि जंतुओं से भरे हुए इस वन में मुझे अनाथ की सी दशा में रहना पड़ता है। तदनंतर दूसरे दिन प्रारंभ होने पर तदनंतर दूसरा दिन प्रारंभ होने पर मरने से बचे हुए लोग उस स्थान से निकलकर उस विकट संहार के लिए शोक करने लगे। राजन, कोई भाई के लिए दुखी था, कोई पति के लिए, किसी को पुत्र का शोक था और किसी को मित्र का। विदर्भ राजकुमारी दमयंती भी इसके लिए शोक करने लगी कि मैंने कौन सा पाप किया है, जिससे इस निर्जन वन में मुझे जो यह समुद्र के समान जन समुदाय प्राप्त हो गया था, वह भी मेरे ही दुर्भाग्य से हाथियों के झुंड द्वारा मारा गया। निश्चय ही मुझे अभी दीर्घ काल तक दुख ही दुख भोगना है। जिसकी मृत्यु का समय नहीं आया है, वह इच्छा होते हुए भी
मर नहीं सकता। वृद्ध पुरुषों का यह जो उपदेश मैंने सुन रखा है, यह ठीक ही जान पड़ता है। तभी तो आज मैं दुखित होने पर भी हाथियों के झुंड से कुचलकर मर न सकी। मनुष्यों को इस जगत में कोई भी सुख या दुख ऐसा नहीं मिलता जो विधाता का दिया हुआ न हो। मैंने बचपन में ही मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा ऐसा पाप नहीं किया है जिससे मुझे यह दुख प्राप्त होता। मैं समझती हूँ, स्वयंवर के लिए जो लोकपाल देवगण पधारे थे, नल के कारण मैंने उनका तिरस्कार कर दिया था। अवश्य उन्हीं देवताओं के प्रभाव से आज मुझे वियोग का कष्ट प्राप्त हुआ है। इस प्रकार दुख से आतुर हुई सुंदरी पतिव्रता दमयंती ने उस समय अनेक प्रकार से विलाप एवं प्रलाप किए। नृपश्रेष्ठ, तदनंतर मरने से बचे हुए वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों के साथ यात्रा करती हुई शरत काल के चंद्रमा की कला के समान वह सुंदरी युवती थोड़े ही समय में संध्या होते होते सत्यदर्शी चेदीराज सुबाहु की राजधानी में जा पहुंची। शरीर में आधी साड़ी को लपेटे हुए ही उसने उस उत्तम नगर में प्रवेश किया। वह विह्वल, दीन और दुर्बल हो रही थी। उसके सिर के बाल खुले हुए थे। उसने स्नान नहीं किया था। पुरवासियों ने उसे उन्मत्ता की भांति जाते देखा। चेदी नरेश की राजधानी में उसे प्रवेश करते देख उस समय बहुत से ग्रामीण बालक कौतूहलवश उसके साथ हो लिए थे। उनसे घिरी हुई दमयंती राजमहल के समीप गई। उस समय राजमाता ने उसे महल पर से देखा। वह जनसाधारण से घिरी हुई थी। राजमाता ने धाय से कहा, जाओ, उस इस युवती को मेरे पास ले आओ। इसे लोग तंग कर रहे हैं। यह दुखिनी युवती कोई आश्रय चाहती है। मुझे इसका रूप ऐसा दिखाई देता है जो मेरे घर को प्रकाशित कर देगा। उतनी भीड़ में उतनी मैली कुचली आधी साड़ी पहनी हुई दमयंती के चेहरे पे कैसा तेज था कि राजमाता ने ऊपर से देखकर भी समझ लिया कि यह कोई तेजस्विनी युवती है, और वो धाय को भेजती है और कहती है कि उसे मेरे पास लेकर आओ। इसका वेश तो उन्मत्त के समान है, परंतु यह विशाल नेत्रों वाली युवती कल्याणमयी लक्ष्मी के समान जान पड़ती है। धाय उन सब लोगों को हटाकर उसे उत्तम राजमहल की अट्टालिका पर चढ़ा ले आई। राजन, तत्पश्चात विस्मित होकर राजमाता ने दमयंती से पूछा, अहो, तुम किस प्रकार दुख से दबी होने पर भी इतना सुंदर रूप कैसे धारण करती हो? अहो, तुम इस प्रकार दुख से दबी होने पर भी इतना सुंदर रूप कैसे धारण करती हो? मेघमाला में प्रकाशित होने वाली बिजली की भांति तुम इस दुख में भी कैसी तेजस्विनी दिखाई देती हो। मुझसे बताओ, तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो? यद्यपि तुम्हारे शरीर पर कोई आभूषण नहीं है, तो भी तुम्हारा यह रूप मानव जगत का नहीं जान पड़ता। देवता की सी दिव्य कांति धारण करने वाली वत्से, तुम असहाय अवस्था में होकर भी लोगों से डरती क्यों नहीं हो? माताजी, आप मुझे मानव कन्या ही समझिए। मैं आपके पति के चरणों में अनुराग रखने वाली एक नारी हूँ। मेरी अंतःपुर में काम करने वाली सैरंध्री जाति है। मैं सेविका हूँ और जहाँ इच्छा होती है वहीं रहती हूँ। ध्यान से सुनिए, दमयंती अपना परिचय कैसे देती है। वो कहती है, मैं मानव कन्या हूँ। मैं अपने पति के चरणों में अनुराग रखने वाली एक नारी हूँ। मैं अपने पति के चरणों में, ओके, मेरी अंतःपुर में काम करने वाली सैरंध्री जाति है। ओके, तो मैं सैरंध्री जाति की कोई हूँ। मैं काम करने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं सेविका हूँ। जहाँ इच्छा होती है वहीं रहती हूँ। मैं अकेली हूँ। फल मूल खाकर जीवन निर्वाह करती हूँ और जहाँ सांझ होती है वहीं टिक जाती हूँ। मेरे स्वामी में असंख्य गुण हैं। उनका मेरे प्रति सदा अत्यंत अनुराग है। जैसे छाया राह चलने वाले पथिक के पीछे पीछे चलती है, उसी प्रकार मैं भी अपने वीर पतिदेव में भक्ति भाव रखकर सदा उन्हीं का अनुसरण करती हूँ। दुर्भाग्यवश एक दिन मेरे पतिदेव जुआ खेलने में अत्यंत आसक्त हो गए और उसी में अपना सब कुछ हार कर वे अकेले ही वन की ओर चल दिए। एक वस्त्र धारण किए उन्मत्त और विह्वल हुए अपने वीर स्वामी को सांत्वना देती हुई मैं भी
उनके साथ वन में चली आई। एक दिन की बात है, मेरे वीर स्वामी किसी कारणवश वन में गए। उस समय वे भूख से पीड़ित और अनमने हो रहे थे, अतः उन्होंने अपने उस एक वस्त्र को भी कहीं वन में छोड़ दिया। मेरे शरीर पर भी एक ही वस्त्र था। वे नग्न, उन्मत्त जैसे और अचेत हो रहे थे। उसी दशा में सदा उनका अनुसरण करती हुई अनेक रात्रियों तक कभी सो न सकी। तदनंतर बहुत समय के पश्चात एक दिन जब मैं सो गई थी, उन्होंने मेरी आधी साड़ी फाड़ ली और मुझ निरपराधिनी पत्नी को वहीं छोड़कर वे कहीं चल दिए। मैं दिन रात वियोग अग्नि में जलती हुई निरंतर उन्हीं पतिदेव को ढूंढती फिरती हूँ। मेरे प्रियतम की कांति कमल के भीतरी भाग के समान है। वे देवताओं के समान तेजस्वी, मेरे प्राणों के स्वामी और शक्तिशाली हैं। बहुत खोजने पर भी मैं अपने प्रिय को न तो देख सकी हूँ और न उनका पता ही पा रही हूँ। भीम कुमारी दमयंती के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे एवं वह आर्त स्वर से बहुत विलाप कर रही थी। राजमाता स्वयं भी उसके दुख से दुखी हो बोली, कल्याणी, तुम मेरे पास रहो। तुम पर मेरा बहुत प्रेम है। भद्रे, मेरे सेवक तुम्हारे पति की खोज करेंगे। अथवा यह भी संभव है वे इधर उधर भटकते हुए स्वयं ही इधर आ निकलें। भद्रे, तुम यहीं रहकर अपने पति को प्राप्त कर लोगी। राजमाता की यह बात सुनकर दमयंती ने कहा, वीर मातः, मैं मैं एक नियम के साथ आपके यहाँ रह सकती हूँ। देखते हैं क्या नियम है दमयंती का। मैं किसी का झूठा नहीं खाऊंगी, किसी के पैर नहीं धोऊंगी और किसी भी दूसरे पुरुष से किसी तरह भी वार्तालाप नहीं करूंगी। यदि कोई पुरुष मुझे प्राप्त करना चाहे तो वह आपके द्वारा दंडनीय हो और बार बार ऐसे अपराध करने वाले मूढ़ को आप प्राणदंड भी दें। यही मेरा निश्चित व्रत है। मैं अपने पति की खोज के लिए केवल ब्राह्मणों से मिल सकती हूँ। यदि यहाँ ऐसी व्यवस्था हो सके तो निश्चय ही आपके निकट निवास करूंगी, इसमें संशय नहीं है। यदि इसके विपरीत कोई बात हो तो कहीं भी रहने का मेरे मन में संकल्प नहीं हो सकता। यह सुनकर राजमाता प्रसन्न चित्त होकर उससे बोली, बेटी, मैं यह सब करूंगी। सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा व्रत ऐसा उत्तम है। राजा युधिष्ठिर राजा युधिष्ठिर दमयंती से ऐसा कहकर राजमाता अपनी पुत्री सुनंदा से बोली, सुनंदे, इस सैरंध्री को तुम देवी स्वरूपा समझो। तो वो सैरंध्री का काम करने वाली हूँ ऐसा बताती है दमयंती अपने बारे में। बाकी सब बातें तो सत्य बताती है अपने पति के बारे में और अपने खोने के बारे में। एक जो है वो ये नहीं बताती है कि मैं किसी राजा की पुत्री या राजा की पत्नी हूँ। और वो अपनी कंडीशन रखती है कि मैं किसी का झूठा नहीं खाऊंगी, कोई पर पुरुष मेरे से बात नहीं कर सकता है, वार्तालाप नहीं कर सकता है और किसी के चरण नहीं धोऊंगी। और अगर किसी पुरुष ने मुझ पर बुरी दृष्टि रखी तो वो राजमाता उसे दंड देंगी। इन्हीं कंडीशंस पे वो यहाँ रहेगी, वरना वो यहाँ से चली जाएगी। और ये सुनकर राजमाता कहती है उसे कि तुम्हारा व्रत उत्तम है। और वो फिर अपने पुत्री से सुनंदा से कहती है कि सुनंदा, इसे तुम जो है सैरंध्री के रूप में रख लो, सैरंध्री समझो इसे तुम। यह अवस्था में तुम्हारे समान है, यानी कि उम्र में, अतः तुम्हारी सखी होकर रहे। तुम इसके साथ सदा प्रसन्न चित्त एवं आनंद मग्न रहो। तब सखियों से घिरी हुई सुनंदा अत्यंत हर्षोल्लास में भरकर दमयंती को साथ ले अपने भवन में आई। सुनंदा दमयंती के इच्छानुसार सब प्रकार की व्यवस्था करके उसे बड़े आदर सत्कार के साथ रखने लगी। उस इससे दमयंती को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह वहां उद्वेग रहित हो रहने लगी। वो निश्चिंत रूप से वहां रहने लगी। उसके पास अब कोई चारा नहीं है। वो या तो इंतजार करेगी कि नल ढूंढते ढूंढते वहां आएंगे, या फिर राजमाता के जो सेवक है वो नल को ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। तो अब वो यहाँ सैरंध्री के रूप में काम करती हुई रह जाती है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में दमयंती का चेदिराज के भवन में निवास विषयक 65वां अध्याय पूरा हुआ। षष्टि
षष्टितमोऽध्यायः। षष्टितमोऽध्यायः, करेक्ट। राजा नल के द्वारा दावानल से करकोटक नाग की रक्षा तथा नाग द्वारा नल को आश्वासन। बृहदश्व उवाच। बृहदश्व मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, दमयंती को छोड़कर जब राजा नल आगे बढ़ गए, तब एक गहन वन में उन्होंने महान दावानल प्रज्वलित होते देखा। उसी के बीच में उन्हें किसी प्राणी का यह शब्द सुनाई पड़ा, पुण्य श्लोक महाराज नल, दौड़िए, मुझे बचाइए। उच्च स्वर से बार बार दोहराई गई इस वाणी को सुनकर राजा नल ने कहा, डरो मत। इतना कहकर वे आग के भीतर घुस गए। वहां उन्होंने देखा एक नागराज कुंडलाकार पड़ा हुआ सो रहा है। आग लगी है जंगल में और एक नाग जो है उसमें फंसा हुआ है और वो आवाज दे रहा है बचाने के लिए। उस नाग ने हाथ जोड़कर कांपते हुए नल से उस समय इस प्रकार कहा, राजन, मुझे करकोटक नाग समझिए। नरेश्वर, एक दिन मेरे द्वारा महातपस्वी ब्रह्मर्षि नारद ठगे गए। अतः मनुजेश्वर, उन्होंने क्रोध से आविष्ट होकर मुझे शाप दे दिया। तुम स्थावर वृक्ष की भांति एक जगह पड़े रहो। जब कभी राजा नल आकर तुम्हें यहां से अन्यत्र ले जाएंगे, तभी तुम मेरे शाप से छुटकारा पा सकोगे। मतलब वो सर्प जो है अपने आप हिल नहीं सकता है। राजन, नारद जी के उस शाप से मैं एक पग भी चल नहीं सकता। आप मुझे बचाइए। मैं आपको कल्याणकारी उपदेश दूंगा। साथ ही मैं आपका मित्र हो जाऊंगा। सर्पों में मेरे जैसा प्रभावशाली दूसरा कोई नहीं है। मैं आपके लिए हल्का हो जाऊंगा। आप शीघ्र मुझे लेकर यहां से चल दीजिए। इतना कहकर नागराज करकोटक अंगूठे के बराबर हो गया। अच्छा, उसने कहा था कि मैं आपके लिए हल्का हो जाऊंगा, मतलब आपको मेरे लिए मुझे उठा के ले जाना आसान हो जाएगा। इतना कहकर नागराज करकोटक अंगूठे के बराबर हो गया। उसे लेकर राजा नल वन के उस प्रदेश की ओर चले गए जहां दावानल नहीं था। अग्नि के प्रभाव से रहित आकाश देश में पहुंचने पर जब नल ने उस नाग को छोड़ने का विचार किया, उस समय करकोटक ने फिर कहा, नैषध, आप अपने कुछ पग गिनते हुए चलिए। महाबाहो, ऐसा करने पर मैं आपके लिए परम कल्याण का साधन करूंगा। तब राजा नल ने अपने पग गिनने आरंभ किए। पग गिनते गिनते जब राजा नल ने 10 यानी कि 10 कहा, तब नाग ने उन्हें डस लिया। उसके डसते ही उनका पहला रूप तत्काल अंतर्हित होकर श्याम वर्ण हो गया, मतलब वो नीले हो गए। अपने रूप को इस प्रकार विकृत गौर वर्ण से श्याम वर्ण, मतलब गोरे से नीले हुआ देख राजा नल को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने अपने पूर्व स्वरूप को धारण करके खड़े हुए करकोटक नाग को देखा। तब करकोटक नाग ने राजा नल को सांत्वना देते हुए कहा, राजन, मैंने आपके पहले रूप को इसलिए अदृश्य कर दिया है कि लोग आपको पहचान न सकें। महाराज नल, जिस कलयुग के कपट से आपको महान दुख का सामना करना पड़ा है, वह मेरे विष से दग्ध होकर आपके भीतर बड़े कष्ट से निवास करेगा। कलयुग के सारे अंग मेरे विष से व्याप्त हो जाएंगे। महाराज, वह जब तक आपको छोड़ नहीं देगा, तब तक आपके भीतर बड़े दुख से निवास करेगा। हम याद करते हैं कि कली जो है राजा के भीतर घुस गया था। तो करकोटक ने कहा कि मेरे विष से जो है आपके भीतर जो कली घुसा हुआ है, उसको बहुत कष्ट होगा और फिर वो उस कष्ट से आपको छोड़ के चला जाएगा, उस कष्ट की वजह से। नरेश्वर, आप छल कपट द्वारा सताए जाने योग्य नहीं थे, तो भी जिसने बिना किसी अपराध के आपके साथ कपट का व्यवहार किया है, उसी के प्रति क्रोध से दोष दृष्टि रखकर मैंने आपकी रक्षा की है। नर व्याघ्र महाराज, मेरे प्रसाद से आपको दाढ़ों वाले जंतुओं और शत्रुओं से तथा वेद वेत्ताओं के शाप आदि से भी कभी भय नहीं होगा। राजन, आपको विष जनित पीड़ा कभी नहीं होगी। राजेंद्र, आप युद्ध में भी सदा विजय प्राप्त करेंगे। राजन,
अब आप यहाँ से अपने को बाहुक नामक सूत बताते हुए राजा ऋतुपर्ण के समीप जाइए। वे द्यूत विद्या में बड़े निपुण हैं। तो अब वो क्या कहते हैं, उन्होंने उन कोई उनको पहचान ना सके इस तरह उन्हें श्याम वर्ण का बना दिया और कहा कि अब आप जो है एक सूत का आइडेंटिटी अपनी बनाकर जो है राजा ऋतुपर्ण के समीप जाइए। और वो जो राजा है वो द्यूत विद्या में बड़े निपुण हैं। निषधेश्वर, आज ही रमणीय अयोध्यापुरी को चले जाइए। इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न श्रीमान राजा ऋतुपर्ण आपसे अश्व विद्या का रहस्य सीखकर बदले में आपको द्यूत क्रीड़ा का रहस्य बतलाएंगे और आपके पुत्र भी हो जाएंगे। जब आप द्यूत विद्या के ज्ञाता होंगे तब पुनः कल्याण भागी हो जाएंगे। एक सेकंड ना, एक त्रुटि हुई है पढ़ने में। श्रीमान राजा ऋतुपर्ण आपसे अश्व विद्या का रहस्य सीखकर बदले में आपको द्यूत क्रीड़ा का रहस्य बतलाएंगे और आपके मित्र भी हो जाएंगे। जब आप द्यूत विद्या के ज्ञाता होंगे तब पुनः कल्याण भागी हो जाएंगे। मैं सच कहता हूँ, आप एक ही साथ अपनी पत्नी, दोनों संतानों तथा राज्य को प्राप्त कर लेंगे। अतः अपने मन में चिंता न कीजिए। नरेश्वर, जब आप अपने पहले वाले रूप को देखना चाहें, उस समय मेरा स्मरण करें और इस कपड़े को ओढ़ लें। इस वस्त्र से आच्छादित होते ही आप अपना पहला रूप प्राप्त कर लेंगे। ऐसा कहकर नाग ने उन्हें 2 दिव्य वस्त्र प्रदान किए। कुरुनंदन युधिष्ठिर, इस प्रकार राजा नल को संदेश और वस्त्र देकर नागराज करकोटक वहीं अंतर्धान हो गया। तो करकोटक मिलते हैं, करकोटक की जो है श्राप से मुक्ति कराते हैं नल, और फिर करकोटक उनको बहुत वरदान देते हैं कि उनको कभी विष से, कभी काटने वाले प्राणी से संकट नहीं होंगे, युद्ध में भी उनकी पराजय नहीं होगी। और उन्हें कहते हैं कि इक्ष्वाकु कुल के राजा के पास जाइए, द्यूत क्रीड़ा सीखिए, सूत बनकर जाइए, द्यूत सीखिए और फिर आपको अपनी पत्नी, पुत्र, राज्य सब कुछ मिल जाएगा। और 2 दिव्य वस्त्र देते हैं कि इन वस्त्रों को पहनकर जो है, इन वस्त्रों को धारण करके जब जब भी अपने पहले रूप में आना चाहते हो तो मुझे याद कर लेना और आप अपना पहला रूप पा सकोगे। ये सब कहकर करकोटक नाग जो है अंतर्धान हो जाते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में नल करकोटक संवाद विषयक 66वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तषष्टितमोऽध्यायः। राजा नल का ऋतुपर्ण के यहाँ अश्वाध्यक्ष के पद पर नियुक्त होना और वहां दमयंती के लिए तथा निरंतर चिंतित रहना तथा उनकी जीवल से बातचीत। देखते हैं जीवल कौन है। बृहदश्व उवाच। बृहदश्व मुनि कहते हैं, करकोटक नाग के अंतर्धान हो जाने पर निषध नरेश नल ने 10वें दिन राजा ऋतुपर्ण के नगर में प्रवेश किया। वे बाहुक नाम से अपना परिचय देते हुए राजा ऋतुपर्ण के यहाँ उपस्थित हुए और बोले, घोड़ों को हाँकने की कला में इस पृथ्वी पर मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। मैं इन दिनों अर्थ संकट में हूँ। आपको किसी भी कला की निपुणता के विषय में सलाह लेनी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अन्न संस्कार, भांति भांति की रसोई बनाने का कार्य भी मैं दूसरों की अपेक्षा विशेष जानता हूँ। तो वो अश्वों को अच्छा चालन कर सकते हैं, अश्वों का, और किसी भी कला की निपुणता के विषय में भी सलाह दे सकते हैं और रसोई बनाने का कार्य भी जानते हैं। ऐसा कहकर वो राजा को अपना परिचय देते हैं। इस जगत में जितनी भी शिल्प कलाएं हैं तथा दूसरे भी जो अत्यंत कठिन कार्य हैं, मैं उन सब को अच्छी तरह करने का प्रयत्न कर सकता हूँ। महाराज ऋतुपर्ण, आप मेरा भरण पोषण कीजिए। ऋतुपर्ण उवाच। ऋतुपर्ण ने कहा, बाहुक, तुम्हारा भला हो, तुम मेरे यहाँ निवास करो, ये सब कार्य तुम्हें करने होंगे। मेरे मन में सदा यही विचार विशेषतः रहता है कि मैं शीघ्रतापूर्वक कहीं भी पहुंच सकूं। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे मेरे घोड़े शीघ्रगामी हो जाएं। आज से तुम हमारे अश्वाध्यक्ष हो। 10,000 मुद्राएं तुम्हारा वार्षिक वेतन होगा। वार्ष्णेय और जीवल, ये दोनों सारथी
तुम्हारी सेवा में रहेंगे। बाहुक, इन दोनों के साथ तुम बड़े सुख से रहोगे, तुम मेरे यहाँ रहो। तो दो और सारथी जो है उनको एज असिस्टेंट्स दे दिए और कहा कि तुम जो है आज से मेरे अश्वाध्यक्ष रहो और मेरे घोड़ों को जो है शीघ्रगामी आपको बनाना है। बृहदश्व उवाच, बृहदश्व मुनि कहते हैं, राजन, राजा के ऐसा कहने पर नल वार्ष्णेय और जीवल के साथ सम्मान पूर्वक ऋतुपर्ण के नगर में निवास करने लगे। वे दमयंती का निरंतर चिंतन करते हुए वहां रहने लगे। वे प्रतिदिन सायंकाल इस एक श्लोक को पढ़ा करते थे। भूख प्यास से पीड़ित और थकी मांदी वह तपस्विनी उस मंदबुद्धि पुरुष का स्मरण करती हुई कहाँ सोती होगी तथा अब वह किसके समीप रहती होगी। एक दिन रात्रि के समय जब राजा इस प्रकार बोल रहे थे, जीवल ने पूछा, बाहुक, तुम प्रतिदिन किस स्त्री के लिए शोक करते हो, मैं सुनना चाहता हूँ। आयुष्मान, वह किसकी पत्नी है जिसके लिए तुम इस प्रकार निरंतर शोकमग्न रहते हो। तब राजा नल ने उससे कहा, किसी अल्पबुद्धि पुरुष के एक स्त्री थी जो उसके अत्यंत आदर की पात्र थी, किंतु उस पुरुष की बात अत्यंत दृढ़ नहीं थी वह अपनी प्रतिज्ञा से फिसल गया। किसी विशेष प्रयोजन से विवश होकर वह भाग्यहीन पुरुष अपनी पत्नी से बिछुड़ गया। तो ये वो प्रतिज्ञा है जो नल ने दमयंती से की थी कि मैं आजीवन तुम्हारा साथ दूंगा। तो वो अपनी ही कथा लेकिन थर्ड पर्सन फॉर्म में बता रहे हैं जीवल को। पत्नी से विलग होकर वह मंद बुद्धि मानव दिन रात शोकाग्नि से दग्ध एवं दुख से पीड़ित होकर आलस्य से रहित हो इधर उधर भटकता रहता है। रात में उसी का स्मरण करके वह एक श्लोक को गाया करता है। सारी पृथ्वी का चक्कर लगाकर वह कभी किसी स्थान में पहुंचा और वहीं निरंतर उस प्रियतमा का स्मरण करके दुख भोगता रहता है। यद्यपि वह उस दुख को भोगने के योग्य है नहीं। वह नारी इतनी पतिव्रता थी कि संकट काल में भी उस पुरुष के पीछे पीछे वन में चली गई, किंतु उस अल्प पुण्य वाले पुरुष ने उसे वन में ही त्याग दिया। अब तो यदि वह जीवित होगी तो बड़े कष्ट से उसके दिन बीतते होंगे। वह स्त्री अकेली थी, उसे मार्ग का ज्ञान नहीं था। जिस संकट में वह पड़ी थी उसके योग्य वह कदापि नहीं थी। भूख और प्यास से उसके अंग व्याप्त हो रहे थे। उस दशा में परित्यक्त होकर वह यदि जीवित भी हो तो भी उसका जीवित रहना बहुत कठिन है। भूख प्यास से उसके अंग व्याप्त हो रहे थे। उस दशा में परित्यक्त होकर वह यदि जीवित भी हो तो भी उसका जीवित रहना बहुत कठिन है। आर्य जीवल, अत्यंत भयंकर विशाल वन में जहां नित्य निरंतर हिंसक जंतु विचरते रहते हैं, उस मंदबुद्धि एवं मंदभाग्य पुरुष ने उसका त्याग कर दिया था। इस प्रकार निषिद्ध नरेश राजा नल दमयंती का निरंतर स्मरण करते हुए राजा ऋतुपर्ण के यहाँ अज्ञातवास कर रहे थे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में नल विलाप विषयक 67वां अध्याय पूरा हुआ। अब जो है नल को लग रहा है कि वो बहुत गलत ढंग से बड़ी भयानक वन में अपने पत्नी को छोड़कर आ गए हैं और ये वो अपने जो सारथी मित्र, नए मित्र जो बने हैं अभी, वहां पर उनको बता रहे हैं सारा वृत्तांत। अष्टषष्टितमोऽध्यायः। विदर्भ राज का नल दमयंती की खोज के लिए ब्राह्मणों को भेजना। सुदेव ब्राह्मण का चेदिराज के भवन में जाकर मन ही मन दमयंती के गुणों का चिंतन और उससे भेंट करना। तो अब ये विदर्भराज जो कि दमयंती के पिता हैं वो भेजते हैं खोज के लिए। बृहदश्व उवाच, बृहदश्व मुनि कहते हैं, राजन, राज्य का अपहरण हो जाने पर जब राजा नल पत्नी सहित वन में चले गए तब विदर्भ नरेश भीम ने नल का पता लगाने के लिए बहुत से ब्राह्मणों को इधर उधर भेजा। राजा भीम ने प्रचुर धन देकर ब्राह्मणों को यह संदेश दिया, आप लोग राजा नल और मेरी पुत्री दमयंती की खोज करें।
निषध नरेश नल का पता लग जाने पर जब यह कार्य संपन्न हो जाएगा, तब मैं आप लोगों में से जो भी नल दमयंती को यहाँ ले आएगा, उसे 1000 गौएं दूंगा। साथ ही जीविका के लिए अग्रहार कर मुक्त भूमि, अग्रहार यानी कि कर मुक्त टैक्स फ्री भूमि दूंगा। मतलब इस पे आप जो भी कार्य करेंगे, उसका उससे जो भी आपको धन कमाएंगे, उस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। साथ ही जीविका के लिए अग्रहार यानी कि कर मुक्त भूमि दूंगा और ऐसा गांव दे दूंगा जो आय में नगर के समान होगा। यदि नल दमयंती में से किसी एक को या दोनों को ही यहाँ ले आना संभव न हो सके, तो केवल उनका पता लग जाने पर भी मैं 1000 गोधन दान करूंगा। राजा के ऐसा कहने पर वे सब ब्राह्मण बड़े प्रसन्न होकर सब दिशाओं में चले गए और नगर तथा राष्ट्रों में पत्नी सहित निषध नरेश नल का अनुसंधान करने लगे, परंतु कहीं भी वे नल अथवा भीम कुमारी दमयंती को नहीं देख पाते थे। तदनंतर सुदेव नामक ब्राह्मण ने पता लगाते हुए रमणीय चेदी नगर में जाकर वहां राजमहल में विदर्भ कुमारी दमयंती को देखा। वह राजा के पुण्यावह पुण्याह वाचन के समय सुनंदा के साथ खड़ी थी। उसका अनुपम रूप मैल से आवृत होने के कारण मंद मंद प्रकाशित हो रहा था, मानो अग्नि की प्रभा धूम समूह से आवृत हो रही हो। विशाल नेत्रों वाली उस राजकुमारी को अधिक मलिन और दुर्बल देख उपयुक्त कारणों से उसकी पहचान करते हुए सुदेव ने निश्चय निश्चय किया कि यह भीम कुमारी दमयंती ही है। सुदेव उवाच। सुदेव मन ही मन बोले, मैंने पहले जिस रूप में इस कल्याणमयी राजकन्या को देखा है, वैसी ही यह आज भी है। लोक कमनीय लक्ष्मी की भांति इस भीम कुमारी को देखकर आज मैं कृतार्थ हो गया हूँ। यह श्यामा युवती पूर्ण चंद्रमा के समान कांतिमती है। इसके स्तन बड़े मनोहर हैं। यह देवी अपनी प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को आलोकित कर रही है। उसके बड़े बड़े नेत्र मनोहर कमलों की शोभा को लज्जित कर रहे हैं। यह कामदेव की रति सी जान पड़ती है। पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी के समान यह सब लोगों के लिए प्रिय है, मतलब शीतल और सौम्य रूपवान के साथ साथ। विदर्भ रूपी सरोवर से यह कमलिनी मानो प्रारब्ध के दोष से निकाल ली गई है। इसके मलिन अंग कीचड़ लिपटी हुई नलिनी के समान प्रतीत होते हैं। यह उस पूर्णिमा की रजनी के समान जान पड़ती है। रजनी माने रात, पूर्णिमा की रात के जैसी दिखती है, जिसके चंद्रमा पर मानो राहु ने ग्रहण लगा रखा हो। पति शोक से व्याकुल और दीन होने के कारण यह सूखे जल प्रवाह वाली सरिता के समान प्रतीत होती है। सरिता मतलब नदी। इसकी दशा इस पुष्करिणी के समान दिखाई देती है, जिसे हाथियों ने अपने शुंड दंड से मथ डाला हो तथा जो नष्ट हुए पत्तों वाले कमल से युक्त हो एवं जिसके भीतर निवास करने वाले पक्षी अत्यंत भयभीत हो रहे हों। यह दुख से अत्यंत व्याकुल सी प्रतीत हो रही है। मनोहर अंगों वाली यह सुकुमारी राजकन्या उन महलों में रहने योग्य है जिनका भीतरी भाग रत्नों का बना हुआ है। इस समय दुख ने इसे ऐसा दुर्बल कर दिया है कि यह सरोवर से निकली और सूर्य की किरणों से जलाई हुई कमलिनी के समान प्रतीत हो रही है। यह रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न है। श्रृंगार धारण करने के योग्य होने पर भी यह श्रृंगार शून्य है, मानो आकाश में मेघों की काली घटा से आवृत नूतन चंद्रकला हो। यह राजकन्या प्रिय काम भोगों से वंचित है, अपने बंधुजनों से बिछड़ी हुई है और पति के दर्शन की इच्छा से अपने दीन दुर्बल शरीर को धारण कर रही है। वास्तव में पति ही नारी का सबसे श्रेष्ठ आभूषण है। इसके उसके होने से वह उसके होने से यानी पति के होने से उसके होने से वह बिना आभूषणों के सुशोभित होती है, परंतु
यह पति रूप आभूषण से रहित होने के कारण शोभामयी होकर भी सुशोभित नहीं हो रही है। इससे विलग होकर राजा नल यदि अपने शरीर को धारण करते हैं और शोक से शिथिल नहीं हो रहे हैं, तो यह समझना चाहिए कि वे अत्यंत दुष्कर कर्म कर रहे हैं। काले काले केशों और कमल के समान विशाल नेत्रों से सुशोभित इस राजकन्या को, जो सदा सुख भोगने के ही योग्य है, दुखित देखकर मेरे मन में भी बड़ी व्यथा हो रही है। जैसे रोहिणी चंद्रमा के संयोग से सुखी होती है, उसी प्रकार यह शुभ लक्षणा साध्वी राजकुमारी अपने पति के समागम से संतुष्ट हो कब इस दुख के समुद्र से पार हो सकेगी। ये जो उनके पिता के भेजे हुए ब्राह्मण हैं, वो मन ही मन दमयंती को अत्यंत व्याकुल दीन स्थित परिस्थिति में देखकर ये सब सोच रहे हैं। जैसे कोई राजा एक बार अपने राज्य से च्युत होकर फिर उसी राज्य भूमि को प्राप्त कर लेने पर अत्यंत आनंद का अनुभव करता है, उसी प्रकार पुनः इसके मिल जाने पर निषद नरेश नल को निश्चय ही बड़ी प्रसन्नता होगी। विदर्भ कुमारी दमयंती राजा नल के समान शील और अवस्था से युक्त है, उन्हीं के तुल्य उत्तम कुल से सुशोभित है। निषेध नरेश नल विदर्भ कुमारी के योग्य हैं और यह कजरारे नेत्रों वाली वैदर्भी नल के योग्य है। राजा नल का पराक्रम और धैर्य असीम है। उनकी यह पत्नी पति दर्शन के लिए लालायित और उत्कंठित है, अतः मुझे इससे मिलकर इसे आश्वासन देना चाहिए। इस पूर्ण चंद्रमुखी राजकुमारी ने पहले कभी दुखों को नहीं देखा था। इस समय दुख से आतुर हो पति के ध्यान में परायण है, अतः मैं इसे आश्वासन देने का विचार कर रहा हूं। बृहदश्व उवाच। बृहदश्व मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार भांति भांति के कारणों और लक्षणों से दमयंती को पहचान कर और अपने कर्तव्य के विषय में विचार करके सुदेव ब्राह्मण उसके समीप गए और इस प्रकार बोले, विदर्भ राजकुमारी, मैं तुम्हारे भाई का प्रिय सखा सुदेव हूँ। महाराज भीम की आज्ञा से तुम्हारी खोज करने के लिए यहाँ आया हूँ। निषद देश की महारानी, तुम्हारे पिता, माता और भाई सब कुशल हैं और कुंडिनपुर में जो तुम्हारे बालक हैं, वे भी कुशल से हैं। तुम्हारे बंधु बांधव तुम्हारी ही चिंता में मृतक तुल्य हो रहे हैं। तुम्हारी खोज करने के लिए सैकड़ों ब्राह्मण इस पृथ्वी पर घूम रहे हैं। बृहदश्व उवाच। बृहदश्व मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, सुदेव को पहचान कर दमयंती ने क्रमशः अपने सभी सगे संबंधियों का कुशल समाचार पूछा। राजन, अपने भाई के प्रिय मित्र द्विजश्रेष्ठ सुदेव को सहसा आया देख दमयंती शोक से व्याकुल हो फूट फूट कर रोने लगी। भारत, तदनंतर उसे सुदेव के साथ एकांत में बात करती तथा रोती देख सुनंदा शोक से व्याकुल हो उठी। उसने अपनी माता से जाकर कहा, माँ, सैरंध्री एक ब्राह्मण से मिलकर बहुत रो रही है। यदि तुम ठीक समझो तो इसका कारण जानने की चेष्टा करो। तदनंतर चेदिराज की माता उस समय अंतःपुर से निकलकर उसी स्थान पर गई जहां राजकन्या दमयंती ब्राह्मण के साथ खड़ी थी। युधिष्ठिर, तब राजमाता ने सुदेव को बुलाकर पूछा, विप्रवर, जान पड़ता है तुम इसे जानते हो। बताओ, यह सुंदरी युवती किसकी पत्नी अथवा किसकी पुत्री है? यह सुंदर नेत्रों वाली सुंदरी अपने भाई बंधुओं अथवा पति से किस प्रकार विलग हुई है? यह सती साध्वी नारी ऐसी दुरावस्था में क्यों पड़ गई? ब्राह्मण, इस देव रूपिणी नारी के विषय में यह सारा वृत्तांत मैं पूर्ण रूप से सुनना चाहती हूँ। मैं कुछ पूछती हूँ, वह मुझे ठीक ठीक बताओ। राजन, राजमाता के इस प्रकार पूछने पर वे द्विजश्रेष्ठ सुदेव सुखपूर्वक बैठकर दमयंती का यथार्थ वृत्तांत बताने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में दमयंती सुदेव संवाद विषयक 68वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ उनके पिता भीम, विदर्भ के जो राजा हैं, उनके भेजे हुए ब्राह्मण उनको ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंचते हैं। वो दमयंती को पहचानते हैं, दमयंती की परिस्थिति को समझते हैं। दमयंती फिर उनसे अपना पूरा वृत्तांत सुनाती है और ये जो वहाँ की महारानी है, राजमाता, उन्होंने देखा है और अब वो जानने की चेष्टा कर रही हैं
कि असल में ये दमयंती है कौन। कौन सप्ततितमोऽध्यायः। दमयंती का अपने पिता के यहाँ जाना और वहां से नल को ढूंढने के लिए अपना संदेश देकर ब्राह्मणों को भेजना। सुदेव उवाच। सुदेव ने कहा, देवी, विदर्भ देश के राजा महातपस्वी भीम बड़े धर्मात्मा हैं। यह उन्हीं की पुत्री है। इस कल्याण स्वरूपा राजकन्या का नाम दमयंती है। वीरसेन पुत्र नल निषद देश के प्रसिद्ध राजा हैं। उन्हीं परम बुद्धिमान पुण्य श्लोक नल की यह कल्याणमयी पत्नी है। एक दिन राजा नल अपने भाई के द्वारा जुए में हार गए। उसी में उनका सारा राज्य चला गया। वे दमयंती के साथ वन में चले गए। तब से अब तक किसी को उनका पता नहीं लगा। हम अनेक ब्राह्मण दमयंती को ढूंढने के लिए इस पृथ्वी पर विचर रहे हैं। आज आपके पुत्र के महल में मुझे यह राजकुमारी मिली है। रूप में इसकी समानता करने वाली कोई भी मानव कन्या नहीं है। इसके दोनों भौहों के बीच एक जन्मजात उत्तम तिलक चिन्ह है। मैंने देखा है, इस श्यामा राजकुमारी के ललाट में वह कमल के समान चिन्ह छिपा हुआ है। मेघमालाओं से ढके हुए चंद्रमा की भांति उसका वह चिन्ह मैल से ढक गया है। विधाता के द्वारा निर्मित यह चिन्ह उसके भावी ऐश्वर्य का सूचक है। इस समय यह प्रतिपदा की मलिन चंद्रकला के समान अधिक शोभा नहीं पा रही है। इसका सुवर्ण जैसा सुंदर शरीर मैल से व्याप्त और संस्कार शून्य, मार्जन आदि से रहित होने पर भी स्पष्ट रूप से उद्भासित हो रहा है। मार्जन यानी स्क्रब, वो अच्छे से नहीं नहा पा रही है ना, उसके लिए कहा जा रहा है। उसका रूप सौंदर्य नष्ट नहीं हुआ है। जैसे छिपी हुई आग अपनी गर्मी से पहचान ली जाती है, उसी प्रकार यद्यपि देवी दमयंती मलिन शरीर से युक्त है, तो भी इस ललाटवर्ती तिल के चिन्ह से ही मैंने इसे पहचान लिया। युधिष्ठिर, सुदेव का यह वचन सुनकर सुनंदा ने दमयंती के ललाटवर्ती चिन्ह को ढकने वाली मैल धो दी। मैल धुल जाने पर उसके ललाट का वह चिन्ह उसी प्रकार चमक उठा जैसे बादल रहित आकाश में चंद्रमा प्रकाशित होता है। भारत, यह उस चिन्ह को देखकर सुनंदा और राजमाता दोनों रोने लगी और दमयंती को हृदय से लगाए 2 घड़ी तक स्तब्ध खड़ी रहीं। तत्पश्चात राजमाता ने आंसू बहाते हुए धीरे से कहा, बेटी, तुम मेरी बहन की पुत्री हो। इस चिन्ह के कारण मैंने भी तुम्हें पहचान लिया। अच्छा, राजमाता के बहन की पुत्री है ये। सुंदरी, मैं और तुम्हारी माता दोनों दशार्ण देश के स्वामी महामना राजा सुदामा की पुत्रियां हैं। तुम्हारी माँ का ब्याह राजा भीम के साथ हुआ और मेरा चेदीराज वीरबाहु के साथ। तुम्हारा जन्म दशार्ण देश में मेरे पिता के ही घर पर हुआ और मैंने अपनी आंखों देखा। भामिनी, तुम्हारे लिए जैसा पति का घर है, वैसा ही मेरा घर है। दमयंती, यह सारा ऐश्वर्य जैसे मेरा है, उसी प्रकार तुम्हारा भी है। युधिष्ठिर, तब दमयंती ने प्रसन्न हृदय से अपनी मौसी को प्रणाम करके कहा, माँ, यद्यपि तुम मुझे पहचानती नहीं थी, तब भी मैं तुम्हारे यहाँ बड़े सुख से रह रही हूँ। तुमने मेरी इच्छानुसार सारी सुविधाएं कर दी और सदा तुम्हारे द्वारा मेरी रक्षा होती रही। अब यदि मैं यहाँ रहूं तो यह मेरे लिए अधिक से अधिक सुखदायक होगा, इसमें संशय नहीं है। किंतु मैं बहुत दिनों से प्रवास में भटक रही हूँ। अतः माताजी, मुझे विदर्भ जाने की आज्ञा दीजिए। मैंने अपने बच्चों को पहले ही कुंडिनपुर भेज दिया था। वे वहीं रहते हैं। पिता से तो उनका वियोग हो ही गया है, मुझसे भी वे बिछुड़ गए हैं। ऐसी दशा में वे शोकार्त बालक कैसे रहते होंगे। माँ, यदि तुम मेरा कुछ भी प्रिय करना चाहती हो, तो मेरे लिए शीघ्र किसी सवारी की व्यवस्था कर दो। मैं विदर्भ देश जाना चाहती हूँ। राजन, तब बहुत अच्छा कहकर दमयंती की मौसी ने प्रसन्नतापूर्वक अपने पुत्र की राय लेकर सुंदरी दमयंती को पालकी पर बिठाकर विदा किया। उसकी रक्षा के लिए बहुत बड़ी सेना दे दी। भरतश्रेष्ठ, राजमाता ने दमयंती के साथ खाने पीने की तथा अन्य आवश्यक सामग्रियों की अच्छी व्यवस्था कर दी। तदनंतर वहां से विदा हो वह
थोड़े ही दिनों में विदर्भ देश की राजधानी में जा पहुंची। उसके आगमन से माता पिता आदि सभी बंधु बांधव बड़े प्रसन्न हुए और सब ने उसका स्वागत सत्कार किया। राजन, समस्त बंधु बांधवों, दोनों बच्चों, माता पिता और संपूर्ण सखियों को सकुशल देखकर यशस्विनी देवी दमयंती ने उत्तम विधि के साथ देवताओं और ब्राह्मणों का पूजन किया। राजा भीम अपनी पुत्री को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने 1000 गौ, एक गांव तथा धन देकर सुदेव ब्राह्मण को संतुष्ट किया। युधिष्ठिर, भाविनी दमयंती ने उस रात में पिता के घर में विश्राम किया। सवेरा होने पर उसने माता से कहा, दमयंत्युवाच, दमयंती बोली, माँ, यदि मुझे जीवित देखना चाहती हो तो मैं तुमसे सच कहती हूँ, नरवीर महाराज नल की खोज करने का पुनः प्रयत्न करो। दमयंती के ऐसा कहने पर महारानी की आंखें आंसुओं से भर आई। वे अत्यंत दुखी हो गईं और तत्काल उसे कोई उत्तर न दे सकी। तब महारानी की यह दयनीय अवस्था देख उस समय सारे अंतःपुर में हाहाकार मच गया। सबके सब फूट फूट कर रोने लगे। तदनंतर महाराज भीम से उनकी पत्नी ने कहा, प्राणनाथ, आपकी पुत्री दमयंती अपने पति के लिए निरंतर शोक में डूबी रहती है। नरेश्वर, उसने लाज छोड़कर स्वयं अपने मुंह से कहा है। अतः आपके सेवक पुण्यश्लोक महाराज नल का पता लगाने का प्रयत्न करें। महारानी से प्रेरित हो राजा भीम ने अपने अधीनस्थ ब्राह्मणों को यह कहकर सब दिशाओं में भेजा कि आप लोग नल को ढूंढने की चेष्टा करें। तत्पश्चात विदर्भ नरेश की आज्ञा से ब्राह्मण लोग प्रस्थित हो दमयंती के पास जाकर बोले, राजकुमारी, हम सब नल का पता लगाने जा रहे हैं, क्या आपको कुछ कहना है? तब भीम कुमारी ने उन ब्राह्मणों से कहा, सब राष्ट्रों में घूम घूम कर जन समुदाय में आप लोग बार बार मेरी यह बात बोलें। ओ जुआरी प्रियतम, तुम वन में सोई ओ जुआरी प्रियतम, तुम वन में सोई हुई और अपने पति में अनुराग रखने वाली मुझ प्यारी पत्नी को छोड़कर तथा मेरे आधे वस्त्र को फाड़कर कहाँ चल दिए? उसे तुमने जिस अवस्था में देखा था, उसी अवस्था में वह आज भी है और तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। आधे वस्त्र से अपने शरीर को ढक कर वह युवती तुम्हारी विरहाग्नि में निरंतर जल रही है। वीर भूमिपाल, सदा तुम्हारे शोक से रोती हुई अपनी उस प्यारी पत्नी पर पुनः कृपा करो और मुझे मेरी बात का उत्तर दो। ब्राह्मणों, ये तथा और भी बहुत सी ऐसी बातें आप कहें जिससे वे मुझ पर कृपा करें। वायु की सहायता से प्रज्वलित आग सारे वन को जला डालती है, उसी प्रकार विरह की व्याकुलता मुझे जला रही है। प्राणनाथ, पति को उचित है कि वह सदा अपनी पत्नी का भरण पोषण एवं संरक्षण करें। आप धर्मज्ञ और साधु पुरुष हैं, आपके ये दोनों कर्तव्य सहसा नष्ट कैसे हो गए? आप विख्यात विद्वान, कुलीन तथा सदा सबके प्रति दया भाव रखने वाले हैं, परंतु मेरे हृदय में यह संदेह होने लगा है कि आप मेरा भाग्य नष्ट होने के कारण मेरे प्रति निर्दय हो गए हैं। नरव्याघ्र, नरोत्तम, मुझ पर दया करो। मैंने तुम्हारे ही मुख से सुना है कि दयालुता सबसे बड़ा धर्म है। ब्राह्मणों, यदि आपके ऐसी बातें कहने पर कोई किसी प्रकार भी आपको उत्तर दे तो उस मनुष्य का सब प्रकार से परिचय प्राप्त कीजिएगा कि वह कौन है और कहाँ रहता है इत्यादि। विप्रवरों, आपके इन वचनों को सुनकर जो कोई मनुष्य जैसा भी उत्तर दे, उसकी वह बात याद रखकर आप लोग मुझे बतावें। किसी को भी यह नहीं मालूम होना चाहिए कि आप लोग मेरी आज्ञा से ये बातें कह रहे हैं। जब कोई उत्तर मिल जाए तब आप आलस्य छोड़कर पुनः यहाँ तुरंत लौट आवें। उत्तर देने वाला पुरुष धनवान हो या निर्धन, समर्थ हो या असमर्थ, वह क्या करना चाहता है, इस बात को जानने का प्रयत्न कीजिए। राजन, दमयंती के ऐसा कहने पर वे ब्राह्मण संकट में पड़े हुए राजा नल को ढूंढने के लिए सब दिशाओं की ओर चले गए। युधिष्ठिर, उन ब्राह्मणों ने नगरों, राष्ट्रों, गांवों, गोष्ठों तथा आश्रमों में भी नल का अन्वेषण किया, किंतु उन्हें कहीं भी उनका पता न लगा। महाराज, दमयंती ने जैसा बताया था
उस वाक्य को सभी ब्राह्मण भिन्न भिन्न स्थानों में जाकर लोगों को सुनाया करते थे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में नल की खोज विषयक 69वां अध्याय पूरा हुआ। तो इसमें तीन मुख्य चीजें हुई। एक तो दमयंती को अपनी मौसी का परिचय मिला कि जो वहां वो जहाँ पे शरणागत शरण में जिनकी शरण में रह रही थी वो और कोई नहीं बल्कि उनकी मौसी ही हैं। और फिर उन्होंने उनसे कहा कि अब मुझे आप मेरे पिता के पास भेज दीजिए, मुझे बहुत समय से अपने पुत्रों से दूर हूं मैं और मैं वहां जाना चाहती हूँ। फिर वो वहां जाती हैं और एक दिन आराम करने के बाद फिर से ब्राह्मणों को भेजकर कुछ कुछ ऐसे वाक्य कहें कि जिनके कान में पड़ने के बाद जो प्रत्युत्तर देगा वो व्यक्ति शायद नल हो। इस तरह का कुछ प्लान करके वो ब्राह्मणों को भेजती है नल को ढूंढने के लिए। अभी अब तक नल मिले नहीं हैं और ये भी देखा कि जब तक नल नहीं आएंगे वो उसी तरह उस आधे वस्त्र में ही रहती है। सप्ततितमोऽध्यायः पर्णाद का दमयंती से बाहुक रूपधारी नल का समाचार बताना और दमयंती का ऋतुपर्ण के यहाँ सुदेव नामक ब्राह्मण को स्वयंवर का संदेश देकर भेजना। बृहदश्व उवाच। बृहदश्व मुनि कहते हैं, राजन, तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात पर्णाद नामक ब्राह्मण विदर्भ देश की राजधानी में लौटकर आए और दमयंती से इस प्रकार बोले, दमयंती, मैं निषद नरेश नल को ढूंढता हुआ अयोध्या नगरी में गया और वहां राजा ऋतुपर्ण के दरबार में उपस्थित हुआ। वहां बहुत लोगों की भीड़ में मैंने तुम्हारा वाक्य महाभाग ऋतुपर्ण को सुनाया। वरवर्णिनी, उस बात को सुनकर राजा ऋतुपर्ण कुछ न बोले। मेरे बार बार कहने पर भी उनका कोई सभासद भी उसका उत्तर न दे सका। परंतु ऋतुपर्ण के यहाँ बाहुक नामधारी एक पुरुष है। उसने जब मैं राजा से विदा लेकर लौटने लगा तब मुझसे एकांत में आकर तुम्हारी बातों का उत्तर दिया। वह महाराज ऋतुपर्ण का सारथी है। उसकी भुजाएं छोटी हैं तथा वह देखने में कुरूप भी है। वह घोड़ों को शीघ्र हाँकने में कुशल है और अपने बनाए हुए भोजन में बड़ा मिठास उत्पन्न कर देता है। बाहुक ने बार बार लंबी सांसें खींचकर अनेक बार रोदन किया और मुझसे कुशल समाचार पूछकर फिर वह इस प्रकार कहने लगा, उत्तम कुल की स्त्रियां बड़े भारी संकट में पड़कर भी स्वयं अपनी रक्षा करती हैं। ऐसा करके वे सत्य और स्वर्ग दोनों पर विजय पा लेती हैं, इसमें संशय नहीं है। श्रेष्ठ नारियां अपने पतियों से परित्यक्त होने पर भी कभी क्रोध नहीं करती। वे सदाचार रूपी कवच से आवृत प्राणों को धारण करती हैं। वे सदाचार रूपी कवच से आवृत प्राणों को धारण करती हैं। वह पुरुष बड़े संकट में था, सुख के साधनों से वंचित होकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया था। ऐसी दशा में यदि उसने अपनी पत्नी का परित्याग किया है तो इसके लिए पत्नी को उसका क्रोध नहीं करना चाहिए। जीविका पाने के लिए चेष्टा करते समय पक्षियों ने जिसके वस्त्र का अपहरण कर लिया था और जो अनेक प्रकार की मानसिक चिंताओं से दग्ध हो रहा था, उस पुरुष पर श्यामा को क्रोध नहीं करना चाहिए। पति ने उसका सत्कार किया हो या असत्कार, उसे चाहिए कि पति को वैसे संकट में पड़ा देखकर उसे क्षमा कर दे, क्योंकि वह राज्य और लक्ष्मी से वंचित हो भूख से पीड़ित एवं विपत्ति के अथाह सागर में डूबा हुआ था। बाहुक की वह बात सुनकर मैं तुरंत यहाँ चला आया। यह सब कुछ सुनकर अब मैं कर्तव्य के निर्णय में तुम ही प्रमाण हो। यह सब सुनकर अब कर्तव्य के निर्णय में तुम ही प्रमाण हो। तुम्हारी इच्छा हो तो महाराज को भी ये बातें सूचित कर दो। युधिष्ठिर, पर्णाद का यह कथन सुनकर दमयंती के नेत्रों में आंसू भर आए। उसने एकांत में जाकर अपनी माता से कहा, माँ, पिताजी को यह बात कदापि मालूम न होनी चाहिए। मैं तुम्हारे ही सामने विप्रवर सुदेव को इस कार्य में लगाऊंगी। तुम ऐसी चेष्टा करो जिससे पिताजी को मेरा विचार ज्ञात न हो। यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहती हो तो तुम्हें इसके लिए सचेष्ट रहना होगा। जैसे सुदेव ने मुझे यहाँ लाकर बंधु बांधवों से शीघ्र मिला दिया, उसी मंगलमय उद्देश्य सिद्धि के लिए सुदेव ब्राह्मण फिर शीघ्र ही यहाँ से अयोध्या जाएं, देर न करें।
माँ, वहां जाने का उद्देश्य है महाराज नल को यहाँ ले आना। इतने में ही विप्रवर परनाद जब विश्राम कर चुके, तब विदर्भ राजकुमारी दमयंती ने बहुत धन देकर उनका सत्कार किया और यह भी कहा, महाराज नल के यहाँ पधारने पर मैं आपको और भी धन दूंगी। विप्रवर, आपने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया, जो दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं अपने स्वामी से शीघ्र ही मिल सकूंगी। दमयंती के ऐसा कहने पर अत्यंत उदार हृदय वाले परनाद अपने परम मंगलमय आशीर्वादों द्वारा उसे आश्वासन दे कृतार्थ हो अपने घर चले गए। युधिष्ठिर, तदनंतर दमयंती ने सुदेव ब्राह्मण को बुलाकर अपनी माता के समीप दुख शोक से पीड़ित होकर कहा, सुदेव जी, आप इच्छानुसार चलने वाले द्रुतगामी पक्षी की भांति शीघ्रता पूर्वक अयोध्या नगरी में जाकर वहां के निवासी राजा ऋतुपर्ण से कहिए, भीम कुमारी दमयंती पुनः स्वयंवर करेगी। वहां बहुत से राजा और राजकुमार सब ओर से जा रहे हैं। ओके, तो फिर से स्वयंवर की रचना की जा रही है। उसके लिए समय नियत हो चुका है, कल ही स्वयंवर होगा। शत्रु दमन, यदि आपका वहां पहुंचना संभव हो तो शीघ्र जाइए। कल सूर्योदय होने के बाद वह दूसरे पति का वर्ण कर लेगी, क्योंकि वीरवर नल जीवित हैं या नहीं इसका कुछ पता नहीं लगता है। महाराज, दमयंती के इस प्रकार बताने पर सुदेव ब्राह्मण ने राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर वही बात कही। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो है नल का पता लग गया है। जो वाक्य दमयंती के ब्राह्मण ने कहे उनको सुनकर नल का जो प्रत्युत्तर था वो सुनने के बाद नल दमयंती को पूरी तरह विश्वास हो गया है कि वही नल है। और अब उन्होंने एक स्वयंवर, क्योंकि नल को अब यहाँ कैसे बुलाया जाए, वो दिखते भी कुछ अलग हैं, तो वो शायद एक सम्मानजनक ढंग से अपने पिता के सामने नल को प्रस्तुत करना चाहती है। तो उन्होंने दूसरे ही दिन स्वयंवर की एक रचना करी है और राजा ऋतुपर्ण के यहाँ ये संदेश भेजा है। ये भेजने का उद्देश्य ये है कि नल को भी ये सुनने में आएगा और फिर हम आगे देखते हैं क्या होता है, कैसे कैसे होता है ये स्वयंवर, या आगे देखते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में दमयंती के पुनः स्वयंवर की चर्चा से संबंध रखने वाला 70वां अध्याय पूरा हुआ। एक सप्ततितमोऽध्यायः राजा ऋतुपर्ण का विदर्भ देश को प्रस्थान, राजा नल के विषय में वार्ष्णेय का विचार और बाहुक की अद्भुत अश्व संचालन कला से वार्ष्णेय और ऋतुपर्ण का प्रभावित होना। बृहदश्व उवाच, बृहदश्व मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, सुदेव की यह बात सुनकर राजा ऋतुपर्ण ने मधुर वाणी से सांत्वना देते हुए बाहुक से कहा, बाहुक, तुम अश्व विद्या के तत्वज्ञ हो, यदि मेरी बात मानो तो मैं दमयंती के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए एक ही दिन में विदर्भ देश की राजधानी में पहुंचना चाहता हूँ। कुंती नंदन, राजा ऋतुपर्ण के ऐसा कहने पर राजा नल का मन अत्यंत दुख से विदीर्ण होने लगा। महामना नल बहुत देर तक किसी भारी चिंता में निमग्न हो गए। वे सोचने लगे, क्या दमयंती ऐसी बात कह सकती है, अथवा संभव है दुख से मोहित होकर वह ऐसा कार्य कर ले। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने मेरी प्राप्ति के लिए ही यह महान उपाय सोच निकाला हो। तपस्विनी एवं दीन विदर्भ राजकुमारी को मुझ नीच एवं पाप बुद्धि पुरुष ने धोखा दिया है, इसलिए वह ऐसा निष्ठुर कार्य करने को उद्यत हो गई है। संसार में स्त्री का चंचल स्वभाव प्रसिद्ध है, मेरा अपराध भी भयंकर है। संभव है मेरे प्रवास से उसका हार्दिक स्नेह कम हो गया हो, अतः वह ऐसा भी कर ले। क्योंकि पतली कमर वाली वह युवती मेरे शोक से अत्यंत उद्विग्न हो उठी होगी और मेरे मिलने की आशा न होने के कारण उसने ऐसा विचार कर लिया होगा, परंतु मेरा हृदय कहता है कि वह कभी ऐसा नहीं कर सकती। विशेषतः वह संतानवती है, इसलिए भी उससे ऐसी आशा नहीं की जा सकती। उसमें कितना सत्य या असत्य है इसमें कितना सत्य या असत्य है, इसे मैं वहां जाकर ही निश्चित रूप से जान सकूंगा। अतः मैं अपने लिए ही ऋतुपर्ण की इस कामना को पूर्ण करूंगा। यहाँ बहुत सुंदर विचार हैं नल के। वो अपनी पत्नी को जानते हैं और उसके साथ ही उनको अपने किए हुए अपराध का भी पूरा पूरा भान है। तब भी पत्नी पे भरोसा है कि वो
संतान वाली है और वो ऐसा कार्य करने वाली नहीं है कि वो दूसरा विवाह सोचेगी। पर शायद मैंने ही कुछ इतना भयंकर कष्ट दे दिया कि ऐसा विचार आया हो। तब भी मुझे वहां जाके खुले मन से वो जा रहे हैं कि मुझे वहां जाके परिस्थिति को समझना है। ये एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग दिखाता है पति पत्नी में। मन ही मन ऐसा निश्चय करके दीन हृदय बाहुक ने दोनों हाथ जोड़कर राजा ऋतुपर्ण से इस प्रकार कहा, नरेश्वर पुरुष सिंह, मैंने आपकी आज्ञा सुनी है। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि मैं एक ही दिन में विदर्भ देश की राजधानी में आपके साथ जा पहुंचूंगा। युधिष्ठिर तदनंतर बाहुक ने अश्वशाला में जाकर राजा ऋतुपर्ण की आज्ञा से अश्वों की परीक्षा की। ऋतुपर्ण बाहुक को बार बार उत्तेजित करने लगे, अतः उसने अच्छी तरह विचार करके अश्वों की परीक्षा कर ली और उसे ऐसे अश्वों को चुना जो देखने में दुबले होने पर भी मार्ग तय करने में शक्तिशाली एवं समर्थ थे। वे तेज और बल से युक्त थे। वे अच्छी जाति के और अच्छे स्वभाव के थे। उनमें अशुभ लक्षणों का सर्वथा अभाव था। उनकी नाक मोटी और थूथन यानी कि ठोड़ी चौड़ी थी। ये बलशाली अश्वों के कुछ गुण हैं। वे वायु के समान वेगशाली सिंधु देश के घोड़े थे। वे 10 आवर्त यानी कि भंवरियों के चिन्हों से युक्त होने के कारण निर्दोष थे। उन्हें देखकर राजा ऋतुपर्ण ने कुछ कुपित होकर कहा, क्या तुमसे ऐसे ही घोड़े चुनने के लिए कहा था? तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो? ये अल्प बल और शक्ति वाले घोड़े कैसे मेरा इतना बड़ा रास्ता तय कर सकेंगे? ऐसे घोड़ों से इतनी दूर तक रथ कैसे ले जाया जाएगा? बाहुक उवाच। बाहुक ने कहा, राजन, ललाट में एक, मस्तक में दो, पार्श्व भाग में दो, उपपार्श्व भाग में भी दो, छाती में दोनों ओर दो दो और पीठ में एक, इस प्रकार कुल 12 भंवरियों को पहचान कर घोड़े रथ में जोतने चाहिए। ये मेरे चुने हुए घोड़े अवश्य विदर्भ देश की राजधानी तक पहुंचेंगे, इसमें संशय नहीं है। महाराज, इन्हें छोड़कर आप जिनको ठीक समझें उन्हीं को मैं रथ में जोत दूंगा। ऋतुपर्ण उवाच। ऋतुपर्ण बोले, बाहुक, तुम अश्वविद्या के तत्वज्ञ और कुशल हो, अतः तुम जिन्हें इस कार्य में समर्थ समझो उन्हीं को शीघ्र जोतो। तब चतुर एवं कुशल राजा नल ने अच्छी जाति और उत्तम स्वभाव के 4 वेगशाली घोड़ों को रथ में जोता। जुते हुए रथ पर राजा ऋतुपर्ण बड़ी उतावली के साथ सवार हुए, इसलिए उनके चढ़ते ही वे उत्तम घोड़े घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर से, जुते हुए रथ पर राजा ऋतुपर्ण बड़ी उतावली के साथ सवार हुए, इसलिए उनके चढ़ते ही वे उत्तम घोड़े घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़े। मतलब राजा बहुत जोर से बैठे रथ में, तो घोड़े अपना बैलेंस खो बैठे। युधिष्ठिर, तब नरश्रेष्ठ श्रीमान राजा नल ने तेज और बल से उत्पन्न उन घोड़ों को पुचकारा। फिर अपने हाथ में बागडोर ले उन्हें काबू में करके रथ को आगे बढ़ाने की इच्छा की। वार्ष्णेय सारथी को रथ पर बिठाकर अत्यंत वेग का आश्रय ले उन्होंने रथ हाँक दिया। बाहुक के द्वारा विधि पूर्वक हाँके जाते हुए वे उत्तम अश्व रथी को मोहित से करते हुए इतने तीव्र वेग से चले मानो आकाश में उड़ रहे हो। कितना सुंदर वर्णन है कि जो चलाने वाले सारथी है वो घोड़ों पर मोहित है। इस प्रकार वायु के समान वेग से रथ का वहन करने वाले उन अश्वों को देखकर श्रीमान अयोध्या नरेश को बड़ा विस्मय हुआ। रथ की आवाज सुनकर और घोड़ों को काबू में करने की वह कला देखकर वार्ष्णेय ने बाहुक के अश्व विज्ञान पर सोचना आरंभ किया। क्या यह देवराज इंद्र का सारथी मातली है? इस वीर बाहुक में मातली का सा ही महान लक्षण देखा जाता है। अथवा घोड़ों की जाति और उनके विषय की तात्विक बातें जानने वाले ये आचार्य शालिहोत्र तो नहीं है, जो परम सुंदर मानव शरीर धारण करके यहाँ आ पहुंचे हैं। अथवा शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले साक्षात राजा नल ही तो इस रूप में नहीं आ गए हैं, अवश्य वे ही हैं। इस प्रकार वार्ष्णेय ने चिंतन करना आरंभ किया। राजा नल इस जगत में जिस विद्या को जानते हैं उसी को बाहुक भी जानता है। बाहुक और नल दोनों का ज्ञान मुझे एक सा दिखाई देता है। इसी प्रकार बाहुक और नल की अवस्था भी एक है। यह महापराक्रमी राजा नल नहीं है तो भी उनके ही समान विद्वान
कोई दूसरा महापुरुष होगा। बहुत से महात्मा प्रच्छन्न रूप धारण करके देवोचित विधि तथा शास्त्रोक्त नियमों से युक्त होकर इस पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। इसके शरीर की रूपहीनता को लक्ष्य करके मेरी बुद्धि में यह भेद नहीं पैदा होता कि यह नल नहीं है, परंतु राजा नल की जो मोटाई है उससे यह कुछ दुबला पतला है। उससे मेरे मन में यह विचार होता है कि संभव है यह नल न हो। इसकी अवस्था का प्रमाण तो उन्हीं के समान है, परंतु रूप की दृष्टि से तो अंतर पड़ता है। फिर भी अनंत फिर भी अंततः मैं इसी निर्णय पर पहुंचता हूं कि मेरी राय में बाहुक स्वर्ण गुण संपन्न राजा नल ही है। महाराज युधिष्ठिर, इस प्रकार पुण्य श्लोक नल के सारथी वार्ष्णेय ने बार बार उपर्युक्त रूप से विचार करते हुए मन ही मन उक्त धारणा बना ली। महाराज ऋतुपर्ण भी बाहुक के अश्व संचालन विषयक ज्ञान पर विचार करके वार्ष्णेय सारथी के साथ बहुत प्रसन्न हुए। उसकी वह एकाग्रता, वह उत्साह, घोड़ों को काबू में रखने की वह कला और वह उत्तम प्रयत्न देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में ऋतुपर्ण का विदर्भ देश में गमन विषयक 71वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ राजा ऋतुपर्ण जो है दमयंती के स्वयंवर की बात सुनकर स्वयंवर में भाग लेने के लिए जाना चाहते हैं। एक दिन में स्वयंवर में पहुंचने के लिए दमयंती की भी यही ट्रिक थी कि जल्दी से जल्दी अगर आना है तो वो सबसे चतुर सारथी चुनेंगे, और सबसे चतुर सारथी अभी उनके राज्य में जो है वो नल है। तो ये सारा अब चल रहा है वृत्तांत। देखते हैं, स्वयंवर बड़ा रोचक होने वाला है। द्विसप्ततितमोऽध्यायः। ऋतुपर्ण के उत्तरीय वस्त्र गिरने और बेहड़े के वृक्ष के फलों को गिनने के विषय में नल के साथ ऋतुपर्ण की बातचीत। ऋतुपर्ण से नल को द्यूत विद्या के रहस्य की प्राप्ति और उनके शरीर से कलयुग का निकलना। बृहदश्व उवाच। बृहदश्व मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है उसी प्रकार बाहुक बड़े वेग से शीघ्रता पूर्वक कितनी ही नदियों, पर्वतों, वनों और सरोवरों को लांघता हुआ आगे बढ़ने लगा। जब रथ इस प्रकार तीव्र गति से दौड़ रहा था, उसी समय शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले राजा ऋतुपर्ण ने देखा उनका उत्तरीय वस्त्र नीचे गिर गया है। उस समय वस्त्र गिर जाने पर उन महामना नरेश ने बड़ी उतावली के साथ नल से कहा, महामते, इस वेगशाली घोड़ों को थोड़ी देर के लिए रोक लो। मैं अपनी गिरी हुई चादर लूंगा। जब तक यह वार्ष्णेय उतरकर मेरी उत्तरीय वस्त्र को ला दे, तब तक रथ को रोके रहो। यह सुनकर नल ने उत्तर दिया, महाराज, आपका वस्त्र बहुत दूर गिरा है। मैं उस स्थान से 4 कोस आगे आ गया हूं। अब फिर वह नहीं लाया जा सकता। राजन, नल के ऐसा कहने पर राजा ऋतुपर्ण चुप हो गए। अब वे एक वन में एक बेहड़े के वृक्ष के पास आ पहुंचे, जिसमें बहुत से फल लगे हुए थे। उस वृक्ष को देखकर राजा ऋतुपर्ण ने तुरंत ही बाहुक से कहा, सूत, तुम देखो, मुझ में भी गणना करने यानी कि हिसाब लगाने की कितनी अद्भुत शक्ति है। सब लोग सभी बातें नहीं जानते। संसार में कोई भी सर्वज्ञ नहीं है तथा एक ही पुरुष में संपूर्ण ज्ञान की प्रतिष्ठा नहीं है। बाहुक, इस वृक्ष पर जितने पत्ते और फल हैं उन सबको मैं बताता हूँ। पेड़ के नीचे जो पत्ते और फल गिरे हुए हैं उनकी संख्या 100 अधिक है। इसके सिवा एक पत्र तथा एक फल भी और अधिक है, अर्थात नीचे गिरे हुए पत्तों और फलों की संख्या वृक्ष में लगे हुए पत्तों और फलों से 102 अधिक है। इस वृक्ष की दोनों शाखाओं में 5 करोड़ पत्ते हैं। तुम्हारी इच्छा हो तो इन दोनों शाखाओं तथा इसकी अन्य प्रशाखाओं को काट कर उनके पत्ते गिन लो। इसी प्रकार इन शाखाओं में 2095 फल लगे हुए हैं। यह सुनकर बाहुक ने रथ खड़ा करके राजा से कहा, शत्रुसूदन नरेश, आप जो कह रहे हैं वह संख्या परोक्ष है। मैं इस बेहड़े के वृक्ष को काटकर उसके फलों की संख्या को प्रत्यक्ष करूंगा। महाराज, आपकी आंखों के सामने इस बेहड़े को काटूंगा। इस प्रकार गणना कर लेने पर
वह संख्या परोक्ष नहीं रह जाएगी। बिना ऐसा किए मैं तो नहीं समझ सकता कि फलों की संख्या इतनी है या नहीं। मतलब ये तो आप गेस कर रहे हो, आपका जो है एस्टिमेट है। मैं उसको एक्चुअली गिनना चाहता हूँ, तभी मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि आपकी संख्या सही है या नहीं। जनेश्वर, यदि वार्ष्णेय 2 घड़ी तक भी इन घोड़ों की लगाम संभाले तो मैं आपके देखते देखते इसके फलों को गिन लूंगा। तब राजा ने सारथी से कहा, यह विलंब करने का समय नहीं है। बाहुक बोला, मैं प्रयत्न पूर्वक शीघ्र ही गणना समाप्त कर दूंगा। आप दो घड़ी ही प्र... आप 2 ही घड़ी तक प्रतीक्षा कीजिए, अथवा यदि आपको बड़ी जल्दी हो तो यह विदर्भ देश का मंगलमय मार्ग है, वार्ष्णेय को सारथी बनाकर चले जाइए। कुरुनंदन, तब ऋतुपर्ण ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बाहु, तुम ही इन घोड़ों को हाँक सकते हो। इस कला में पृथ्वी पर तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं है। घोड़ों के रहस्य को जानने वाले बाहुक, तुम्हारे ही प्रयत्न से मैं विदर्भ देश की राजधानी में पहुंचना चाहता हूँ। देखो, तुम्हारी शरण में आया हूँ, इस कार्य में विघ्न न डालो। बाहुक, यदि आज विदर्भ देश में पहुंचकर तुम मुझे सूर्य का दर्शन करा सको तो तुम जो कहोगे तुम्हारी वही इच्छा पूर्ण करूंगा। यह सुनकर बाहुक ने कहा, मैं बेहड़े के फलों को गिनकर विदर्भ देश को चलूंगा। आप मेरी यह बात मान लीजिए। राजा ने मानो अनिच्छा से कहा, अच्छा गिन लो। अश्व विद्या के तत्व को जानने वाले निष्पाप बाहुक, मेरे बताए अनुसार तुम शाखा के एक ही भाग को गिनो, इससे तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। बाहुक ने रथ से उतरकर तुरंत ही उस वृक्ष को काट डाला। गिनने से उसे उतने ही फल मिले। तब उसने विस्मित होकर राजा ऋतुपर्ण से कहा, राजन, आप में गिनती की यह अद्भुत शक्ति मैंने देखी है। नराधिप, जिस विद्या से यह गिनती जान ली जाती है उसे मैं सुनना चाहता हूँ। राजा तुरंत जाने के लिए उत्सुक थे, अतः उन्होंने बाहुक से कहा, तुम मुझे द्यूत विद्या का मर्मज्ञ और गणित में अत्यंत निपुण समझो। बाहुक ने कहा, पुरुष श्रेष्ठ, तुम यह विद्या मुझे बतला दो और बदले में मुझसे भी अश्व विद्या का रहस्य ग्रहण कर लो। तब राजा ऋतुपर्ण ने कार्य की गुरुता और अश्व विज्ञान के लोभ से बाहुक को आश्वासन देते हुए कहा, तथास्तु। बाहुक, तुम मुझसे द्यूत विद्या का गूढ़ रहस्य ग्रहण करो और अश्व विज्ञान को मेरे लिए अपने ही पास धरोहर के रूप में रहने दो। ऐसा कहकर ऋतुपर्ण ने नल को अपनी विद्या दे दी। द्यूत विद्या का रहस्य जानने के अनंतर नल के शरीर से कलयुग निकल गया। तब करकोटक नाग के तीखे विष को अपने मुख से बार बार तब करकोटक नाग के तीखे विष को अपने मुख से बार बार उगल रहा था। उस समय कष्ट में पड़े हुए कलयुग की वह शापाग्नि भी दूर हो गई। राजा नल को उसने दीर्घ काल तक कष्ट दिया था और उसी के कारण वे किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे। तदनंतर विष के प्रभाव से मुक्त होकर कलयुग ने अपने स्वरूप को प्रकट किया। उस समय निषद नरेश नल ने कुपित हो कलयुग को शाप देने की इच्छा की। तब कलयुग भयभीत हो कांपता हुआ हाथ जोड़कर उनसे बोला, महाराज, अपने क्रोध को रोकिए, मैं आपको उत्तम कीर्ति प्रदान करूंगा। इंद्रसेन की माता दमयंती ने पहले, जब उसे आपने वन में त्याग दिया था, कुपितु होकर मुझे शाप दे दिया। उसमें मैं बड़ा कष्ट पाता हूँ। किसी से पराजित न होने वाले महाराज, मैं आपके शरीर में अत्यंत दुखित होकर रहता था। नागराज करकोटक के विष से मैं दिन रात झुलसता जा रहा था। इस प्रकार मुझे अपने किए का कठोर दंड मिल गया है। तो इंद्रसेन की माता दमयंती जो थी, उसने कलयुग को दिया था शाप। ओके, अब मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी यह बात सुनिए। यदि भय से पीड़ित और शरण में आए हुए मुझको आप शाप नहीं देंगे तो संसार में जो मनुष्य आलस्य रहित हो आपकी कीर्ति कथा का कीर्तन करेंगे, उन्हें मुझसे कभी भय नहीं होगा। कलयुग के ऐसा कहने पर राजा नल ने अपने क्रोध को रोक लिया। तदनंतर कलयुग भयभीत हो तुरंत ही बेहड़े के वृक्ष में समा गया। वह जिस समय निषद राज नल के साथ बात कर रहा था, उस समय दूसरे लोग उसे नहीं देख पाते थे।
तदनंतर कलयुग के अदृश्य हो जाने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले निषद्ध नरेश राजा नल सारी चिंताओं से मुक्त हो गए। बेहड़े के फलों को गिनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उत्तम तेज से युद्ध अ, युद्ध तेजस्वी रूप धारण करके रथ पर चढ़े और वेगशाली घोड़ों को हाँकते हुए विदर्भ देश को चल दिए। कलयुग के आश्रय लेने से बेहड़े का वृक्ष निंदित हो गया। तदनंतर राजा नल ने प्रसन्न चित्त से पुनः घोड़ों को हाँकना आरंभ किया। वे उत्तम अश्व पक्षियों की तरह बार बार उड़ते हुए से प्रतीत हो रहे थे। अब महायशस्वी राजा नल विदर्भ देश की ओर बड़े वेग से बढ़े जा रहे थे। नल के चले जाने पर कली अपने घर चले गए। राजन, कली से मुक्त हो भूमिपाल राजा नल सारी चिंताओं से छुटकारा पा गए, किंतु अभी तक उन्हें अपना पहला रूप नहीं प्राप्त हुआ था। उनमें केवल इतनी ही कमी रह गई थी। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में कलियुग निर्गमन विषयक 72वां अध्याय पूरा हुआ। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी जर्नी चल रही है। नल जो है, नल और राजा ऋतुपर्ण के बीच में वार्तालाप हो रहा है और उन्होंने गणित और द्यूत के रहस्य जाने हैं नल ने, और राजा ने तो उनसे अश्व कला के बारे में कुछ सीखा नहीं, वो कहा तुम ही रखो। इस तरह ये आगे बढ़ रहे हैं और राजा नल जो है कली के प्रकोप से बाहर हो चुके हैं, पर अभी भी उनका रूप जो है वापस नहीं आया है और ये विदर्भ देश की तरफ चल रहे हैं। 3सप्ततितमोऽध्यायः ऋतुपर्ण का कुंडिनपुर में प्रवेश, दमयंती का विचार तथा भीम के द्वारा ऋतुपर्ण का स्वागत। बृहदश्व उवाच। बृहदश्व मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर शाम होते होते सत्य पराक्रमी राजा ऋतुपर्ण विदर्भ राज्य में जा पहुंचे। लोगों ने राजा भीम को इस बात की सूचना दी। भीम के अनुरोध से राजा ऋतुपर्ण ने अपने रथ की घरघराहट द्वारा संपूर्ण दिशा विदिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए कुंडिनपुर में प्रवेश किया। नल के घोड़े वहीं रहते थे। उन्होंने रथ का वह घोष सुना। सुनकर वे उतने ही प्रसन्न और उत्साहित हुए जितने कि पहले नल के समीप रहा करते थे। दमयंती ने भी नल के रथ की वह घरघराहट सुनी, मानो वर्षा काल में गरजते हुए मेघों का गंभीर घोष सुनाई देता हो। वह महाभयंकर रथनाद सुनकर उसे बड़ा विस्मय हुआ। पूर्व काल में राजा नल जब घोड़ों की बाग संभालते थे, उन दिनों उनके रथ से जैसी गंभीर ध्वनि प्रकट होती थी, वैसी ही उस समय के रथ की घरघराहट भी दमयंती और उसके घोड़ों को जान पड़ी। ओके। महल पर बैठे हुए मयूरों यानी कि मोर, गजशालाओं में बंधे हुए गजराजों और अश्वशालाओं में अश्वों ने राजा के रथ का वह अद्भुत घोष सुना। राजन, रथ की उस आवाज को सुनकर हाथी और मयूर अपना मुंह ऊपर उठाकर उसी प्रकार उत्कंठा पूर्वक अपनी बोली बोलने लगे जैसे वे मेघों की गर्जना होने पर बोला करते हैं। नल आए हैं नगर में, उनका रूप अलग है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उनको पहचान लिया है उनकी रथ चलाने की कला से। उनके द्वारा संचालित रथ की जो घरघराहट है, उससे प्राणियों में, जन समुदाय में, सब में एक तरह की प्रसन्नता छा गई है। दमयंत्युवाच। उस समय दमयंती ने मन ही मन कहा, अहो, रथ की वह घरघराहट इस पृथ्वी को गुंजाती हुई जिस प्रकार मेरे मन को आह्लाद प्रदान कर रही है, उसे जान पड़ता है ये महाराज नल ही पधारे हैं। आज यदि असंख्य गुणों से विभूषित तथा चंद्रमा के समान मुख वाले वीरवर नल को न देखूंगी तो अपने इस जीवन का अंत कर दूंगी, इसमें संशय नहीं है। आज यदि मैं उन वीर शिरोमणि नल की दोनों भुजाओं के मध्य भाग में, जिसका स्पर्श अत्यंत सुखद है, प्रवेश न कर सकी तो अवश्य जीवित न रह सकूंगी। यदि रथ द्वारा मेघ के समान गंभीर गर्जना करने वाले निषद देश के स्वामी महाराज नल आज मेरे पास नहीं पधारेंगे तो मैं सुवर्ण के समान देदीप्यमान दहकती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगी। यदि सिंह के समान पराक्रमी और मत वाले हाथी के समान मस्तानी चाल से चलने वाले राज राजेश्वर नल मेरे पास नहीं आएंगे
तो आज अपने जीवन को नष्ट कर दूंगी, इसमें संशय नहीं है। मुझे याद नहीं कि स्वेच्छापूर्वक अर्थात हंसी मजाक में भी मैं कभी झूठ बोली हूँ। स्मरण नहीं कि कभी किसी का मेरे द्वारा अपकार हुआ हो, तथा यह भी स्मरण नहीं कि मैंने प्रतिज्ञा की हुई बात का उल्लंघन किया हो। मेरे निषधराज नल शक्तिशाली, क्षमाशील, वीर, दाता, सब राजाओं से श्रेष्ठ, एकांत में भी नीच कर्म से दूर रहने वाले तथा पराई स्त्री के लिए नपुंसक तुल्य हैं। मैं सदा उन्हीं के गुणों का स्मरण करती और दिन रात उन्हीं के परायण रहती हूँ। प्रियतम नल के बिना मेरा यह हृदय उनके विरह शोक से विदीर्ण सा होता रहता है। भारत, इस प्रकार विलाप करती हुई दमयंती अचेत सी हो गई। वह पुण्य श्लोक नल के दर्शन की इच्छा से ऊंचे महल की छत पर जा चढ़ी। वहां से उसने देखा, वार्ष्णेय और बाहुक के साथ रथ पर बैठे हुए महाराज ऋतुपर्ण मध्यम कक्षा यानी कि परकोटे में पहुंच गए हैं। तदनंतर वार्ष्णेय और बाहुक ने उस उत्तम रथ से उतरकर घोड़े खोल दिए और रथ को एक जगह खड़ा कर दिया। उसके बाद राजा ऋतुपर्ण रथ के पीछे पिछले भाग से उतरकर भयानक पराक्रमी महाराज भीम से मिले। तदनंतर भीम ने बड़े आदर सत्कार के साथ उन्हें अपनाया और राजा ऋतुपर्ण का भली भांति आदर सत्कार किया। भूपाल ऋतुपर्ण रमणीय कुंडनपुर में ठहर गए। उन्हें बार बार देखने पर भी वहां स्वयंवर जैसी कोई चीज नहीं दिखाई दी। वे विदर्भ नरेश से मिलकर सहसा इस बात को न जान सके कि यह स्त्रियों की अकस्मात गुप्त मंत्रणा मात्र थी। भरत नंदन युधिष्ठिर, विदर्भ राज ने स्वागत पूर्वक ऋतुपर्ण से पूछा, आपके यहाँ पधारने का क्या कारण है? हमें याद करना चाहिए कि जो पिता है भीम, उनको तो पता ही नहीं है, क्योंकि दमयंती ने अपने माता के साथ जो है गुप्त प्लानिंग करी थी और जो है स्वयंवर की बात वहां तक पहुंचा दी थी, और स्वयंवर है समझकर ऋतुपर्ण यहाँ आ गए हैं। और यहाँ स्वयंवर का ना कोई प्रयोजन, कुछ आयोजन है ना कुछ है, और ऋतुपर्ण समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। और भीम उल्टा उनसे पूछ रहे हैं कि आप यहाँ कैसे? भरत नंदन युधिष्ठिर, विदर्भ राज ने स्वागत पूर्वक ऋतुपर्ण से पूछा, आपके यहाँ पधारने का क्या कारण है? राजा भीम यह नहीं जानते थे कि दमयंती के लिए ही इनका शुभागमन हुआ है। राजा ऋतुपर्ण भी बड़े बुद्धिमान और सत्य पराक्रमी थे। उन्होंने वहां किसी भी राजा या राजकुमार को नहीं देखा। ब्राह्मणों का भी वहां समागम नहीं हो रहा था। स्वयंवर की तो कोई चर्चा तक नहीं थी। तब कौशल नरेश ने मन ही मन कुछ विचार किया और विदर्भ राज से कहा, राजन, मैं आपका अभिवादन करने के लिए आया हूँ। यह सुनकर राजा भीम भी मुस्कुरा दिए और मन ही मन सोचने लगे, ये बहुत से गांवों को लांघ कर 100 योजन से भी अधिक दूर चले आए हैं, किंतु कार्य इन्होंने बहुत साधारण बतलाया है। फिर इनके आगमन का क्या कारण है, इसे मैं ठीक ठीक न जान सका। अच्छा, जो भी कारण होगा पीछे मालूम कर लूंगा। ये जो कारण बता रहे हैं, इतना ही इनके आगमन का हेतु नहीं है। ऐसा विचार कर राजा ने उन्हें सत्कार पूर्वक विश्राम के लिए विदा किया और कहा, आप बहुत थक गए होंगे, अतः विश्राम कीजिए। विदर्भ नरेश के द्वारा प्रसन्नता पूर्वक आदर सत्कार पाकर राजा ऋतुपर्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे राज सेवकों के साथ गए और बताए हुए भवन में विश्राम के लिए प्रवेश किया। राजन, वार्ष्णेय सहित ऋतुपर्ण के चले जाने पर बाहुक रथ लेकर रथशाला में गया। उसने उन घोड़ों को खोल दिया और अश्व शास्त्र की विधि के अनुसार उनकी परिचर्या करने के बाद घोड़ों को पुचकार कर उन्हें धीरज देने के पश्चात वह स्वयं भी रथ के पिछले भाग में जा बैठा। दमयंती भी शोक से आतुर हो राजा ऋतुपर्ण, सूतपुत्र वार्ष्णेय तथा पूर्वोक्त बाहुक को देखकर सोचने लगी, यह किसी के रथ की घरघराहट सुनाई पड़ती थी। वह गंभीर घोष तो महाराज नल के रथ जैसा था, परंतु इन आगंतुकों में मुझे निषधराज नल नहीं दिखाई देते। वार्ष्णेय ने भी नल के समान ही अश्वविद्या सीख ली हो, निश्चय ही यह संभावना की जा सकती है। तभी आज रथ की आवाज बड़े जोर से सुनाई दे रही थी, जैसे नल के रथ हाँकते समय हुआ करती थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजा ऋतुपर्ण भी वैसे ही अश्वविद्या में निपुण हो जैसे राजा नल है,
क्योंकि नल के ही समान इनके रथ का भी गंभीर घोष लक्षित होता है। आवाज तो नल के रथ चलाने जैसी आ रही है। ये तीनों में से कोई राजा नल है नहीं, तो शायद कोई और भी है जिसने नल से सीखी है या उतनी ही अच्छी चला वैसा ही रथ चला सकते हैं। ये सारा दमयंती विचार कर रही है। युधिष्ठिर, इस प्रकार विचार करके शुभ लक्षणा दमयंती ने नल का पता लगाने के लिए अपनी दूती को भेजा, मतलब एक स्त्री जो दूत रूप में है, दूती को भेजा। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में ऋतुपर्ण का राजा भीम के नगर में प्रवेश विषयक 73वां अध्याय पूरा हुआ। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये अध्याय था। सबके मन में कुछ है, बोल कुछ रहे हैं, स्वयंवर कुछ है नहीं, क्या हो रहा है किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब अपनी अपनी अपना अपना एक रोल प्ले सा कर रहे हैं। हरि ओम।